गति भगवान वासुदेव नारायण रामकृष्ण से बढ़कर के कोई वेद नहीं है और भगवान से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या है? बोले नारायण ही तो यज्ञ रूप है, नारायण ही यज्ञ रूप है। और योग क्या है? बोले महाराज योग भी भगवान के लिए है। ये जो आजकल हाथ पैर ऐठ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मड़ोड़ रहे हैं ना, ये योग नहीं है, ये व्यायाम है। ये क्या है? व्यायाम है, ये कसरत कर रहे हैं। ये आजकल लोग जो अपने आप को योग गुरु, योगाचार्य, फलाना धमाका, योग थोड़ी ना। योग क्या है? योग के सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं अथ योग अनुशासन योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब है कि हम अपने हृदय के वृत्तियों को, जो हमारा हृदय जो है, चित्त है जो चंचल है, उसे रोक ले, निरोधा, उसको निरोध करे, रोके। और कहां करे? बोले भगवान में लगा दो। नारायण ये जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? बोले भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हुआ तो सारा ज्ञान बेकार है। भगवान के तप से बढ़कर के कोई तप नहीं है, धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और भगवान के गति से बढ़कर के कोई गति नहीं है। श्री सूत जी महाराज वर्णन किए कि हे ऋषियों, सब जो है नारायण में ही है और नारायण के लिए ही। आपने पूछा अवतार, तो भगवान की अवतारों के विषय में वर्णन किए। भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों के विषय में वर्णन किए कि भगवान का प्रथम जो अवतार है वो सनत कुमारों के रूप में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो बाल्य से ही लेकर के महाराज अखंड ब्रह्मचारी हैं। भगवान दूसरा जो यज्ञेश्वर 12 रूप धारण किए, हिरण्याक्ष का वध किए, वो दूसरा अवतार भगवान का माना गया। नारद जी जो हैं तीसरे अवतार में आते हैं, और नर नारायण चौथे, कपिल पांचवें, ऐसे करके भगवान के अवतारों का वर्णन किए। भगवान के 24 अवतारों का कहीं कहीं तो 12 अवतार ही माने गए हैं, ऐसा भी है। और बोले महाराज कलयुग में जो भगवान का अंतिम अवतार है वो कल्कि के रूप में होगा। एक और बात निवेदन करें, ये जो बुद्ध अवतार है, जिस बुद्ध को हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध थे, ये नहीं है। जिस बुद्ध की चर्चाएं भागवत में है, वो उनका जन्म स्थान केकट देश है, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाए, बिहार, वो स्थान है। और ब्राह्मण कुल के वो हैं, वो ब्राह्मण कुल के हैं। और ये जो बुद्ध हैं इनका नाम सिद्धार्थ, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के हैं। ये बुद्ध के मार्ग पर चले और इनकी अवतार से बहुत पहले वो बुद्ध अवतार हो चुका था। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा, ये वर्णन किए। और महाराज आगे वर्णन करते हैं कि महाराज श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत, हे महाभाग, हे परम श्रेष्ठ, भगवान की वह पुण्य कथा हम लोगों को आप सुनाइए,
जो भगवान सुखदेव जी ने किसे सुनाया था? परीक्षित को। वो कथा सुनाई है, हम वो कथा सुनना चाह रहे हैं। कैसे वो कथा सुनाए, क्या प्रयोजन थी वो हमें सुनाओ। कैसे भागवत की उत्पत्ति हुई ये बताओ। कैसे परीक्षित को श्राप लगा, ये सब हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। नारायण तो सबसे पहले वर्णन करते हैं कि भागवत लिखा कैसे गया। भागवत लिखा कैसे गया। व्यास जी महाराज 4 वेद। अब देखो कहीं कहीं वर्णन आता है कि वेदत्रयी कहा गया, तो लोग कहते हैं वेद 3 ही हैं। वेद कितने हैं? 3 हैं। लेकिन वेदत्रयी कहने का भाव वहां क्या है कि वेद 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। वेद में 3 प्रकार के ही मंत्र हैं, कर्मकांड, ज्ञान, उपासना। इसलिए वेदत्रयी कहा गया। वेद जो थे, ऐसा नहीं कि वेद था नहीं, वेद थे, लेकिन व्यास जी ने उसे क्या किया, उसका विभाजन किया। चारों एक में थे तो उसको निकाल करके ऋग्वेद अलग रखे, यजुर्वेद अलग रखे, सामवेद अलग किए, अथर्ववेद अलग किए। 17 पुराण, वैसे तो 16 लिखे। विष्णु पुराण जो है वो महर्षि पाराशर का बताया जाता है, लेकिन बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है, तो 17 पुराण जो अनुपवित हैं, उनकी वेद में गति नहीं है, वेद वो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या लिखा गया? बोले महाभारत। वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बोले फिर महाराज, अच्छा हमारे यहाँ कैसा फैलाया गया? हमारे यहाँ ऐसा भ्रम फैलाया गया, क्या बताएं भैया। आप महाभारत उठा करके देखो, महाभारत में जहां मंत्रिमंडल का वर्णन है वहां चारों वर्ण के मंत्री हैं। जहां मंत्रिमंडल का वर्णन है वहां चारों वर्ण के मंत्रियों की विवेचना है, चारों वर्ण के मंत्री रहेंगे। नारायण पढ़ने का तो सबको अधिकार है, लेकिन कौन सा ग्रंथ कौन पढ़ेगा? वेद जो है, वेद को सरल किया गया, वेद को सरल किया गया। जैसे वेद में सूत्र हैं, उस सूत्र की व्याख्या पुराणों में, उस सूत्र की व्याख्या स्मृतियों में, उस सूत्र की व्याख्या जो है शास्त्रों में की गई। तो वेद नहीं पढ़ सकते ना, पुराण पढ़ सकते हो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने का अधिकार है। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखती है, लेकिन मन में शांति नहीं थी, मन में शांति नहीं थी। व्यास जी महाराज बड़े उदास, बड़े निराश मन से अपने आश्रम में बैठे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करूं जिससे मन शांत हो। नारद जी महाराज आ गए बद्रिका आश्रम में, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम। नारद जी आए और नारद जी ने देखा, अरे व्यास जी आप उदास क्यों हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मैंने जीवन में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो किया ना, सब कुछ किया, परंतु मेरा मन जो है शांत नहीं है, मन में शांति नहीं है, धैर्यता नहीं है, अधीरता है। मैंने 4 वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सब तो लिखा। नारद जी ने कहा, देखो आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने विशेष रूप से भगवान का गुणगान नहीं किया। बोले महाराज, ये जो 18 पुराण लिखे, ये जो 4 वेद लिखे, वेद तो भगवान के श्वास ही है,
ये सब क्या है? बोले ठीक है, लेकिन आपने विशेष रूप से भगवान का गुणगान नहीं किया। समझाते हुए नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए कि देखो आज जो ये नारद आपको दिख रहा है ना, ये नारद जो आपको दिख रहा है, ब्रह्मा का पुत्र, भगवान का परम भक्त, भगवान का अवतार। इसके पहले कुछ नहीं था। हमारे पूर्व जन्म में जाओगे ना, मैं दासी पुत्र था, एक विधवा का पुत्र था, मेरे बाप भी नहीं थे। मेरी मैया जो थी दूसरे के घर में काम करती थी तो रोटी मिलते थे। लेकिन मेरी मैया जिनके घर में काम करती थी वो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। जिनके घर मेरी मैया काम करती थी उनके यहाँ महात्मा लोग आए चातुर्मास करने के लिए। महात्मा लोग आए और मैं उसमें बहुत छोटा सा बालक था, तो महात्माओं के बीच में मैं भी जाने लगा। मेरी मैया मुझको वहां कर देती। आजकल के तरह थोड़ी ना था। आजकल के माई बाप जो है ना, साधु दिख जाए तो बच्चों से कहते हैं हाँ हाँ रोना मत, नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। आजकल ये सिखाते हैं रोना मत, बाबा खा लेगा। अरे महात्मा खाने के लिए महात्मा बने, बाबा खा लेगा। जो बाबा लहसुन प्याज नहीं खाते वो आदमी खाते चल रहे हैं, बाबा खा लेगा। क्या क्या सिखाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हो। बाबा तो नहीं खाएगा, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर तुम्ही को खा जाता है। जाओ नरक जो है पहले यही भोग लो, एक गिलास पानी के लिए भी तरस जाओ। इसलिए बच्चों को जो है धर्म से जोड़ना चाहिए। धर्म से जुड़ेगा तो सेवा करेगा, नहीं तो फिर अभी कुछ दिन पहले वो न्यूज में था कि करोड़ों की संपत्ति थी, हमको बढ़िया से याद नहीं है, लेकिन वो दोनों जो है घर में ही मर गए। कोई देखने वाला नहीं था, तो जब शरीर दुर्गंध किया तो अगल बगल वाले देखे तो उसमें मरे पड़े थे। ऐसी दशा ना महात्माओं से। नारद जी महाराज महात्माओं के बीच में रहने लगे। छोटे से थे तो माता सेवा करी, इनसे भी जो हो सके तुलसी ला दे, पुष्प ला दे, कुछ लकड़ियाँ ला दे, महात्माओं के लिए सेवा करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब महात्मा लोग भोजन प्रसाद पाकर के उठ जाते थे तो जो बचता था वो शिष्ट उसको ग्रहण करते थे। भोजन महात्माओं के जूठन पाने का बड़ा महत्व है। महात्माओं के जूठन पाने का बड़ा महत्व है महाराज। कितना महत्व है? बोले महाराज, आप भक्तमाल में माधव दास जी का नाम सुने होंगे। भक्तमाल की कथा है। माधव दास जी महाराज क्या करते थे? बोले महाराज भगवान तो रखे थे, तो अच्छा महात्मा भी बड़े विचित्र। जब संत लोग प्रसाद पाले पत्तल फेंका जाता था तो पत्तलों से वो जूठन जो है इकट्ठा करते थे और एक पात्र में रखते थे, फिर उसी का भोग लगाते थे और भोग लगा के तब पाते थे। नित्य का यही नियम। एक दिन भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे और उसी में विलंब हो गया और जल्दी जल्दी महाराज आए और पत्तल से वो जूठन इकट्ठा किए, उच्छिष्ट इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद में जल्दी में भोग लगाना भूल। निवाला मुख में डाले तब तक याद आया हमको भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना चाहिए। भूल गए महाराज, खाए नहीं, भोग नहीं लगाए। अब याद आई तो करें क्या?
अगर उस निवाला को उगल दे रहे हैं तो संत का अपराध हो जा रहा है, और निगल जा रहे हैं तो भगवान का अपराध हो जा रहा है। बेचारे वो निवाला मुख में लेकर के रोने लगे, नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं, ना तो निगल रहे हैं, ना अंदर जा रहा है, ना बाहर उगल रहे हैं, और रो रहे हैं। नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। क्या करूं? एक दिन बीता, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन आ गया, उसी अवस्था में बैठे, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो। भगवान दर्शन दिए, संत के उच्छिष्ट पाने का परिणाम की भगवान दर्शन दिए। और आप उठा करके भक्तमाल का अध्ययन करो। एक समय ऐसा आया कि जब माधव जी के सेवा में भगवान तत्पर थे, भगवान बालक का रूप लेकर के माधव जी की लंगोटी धुले। अब समय अभाव है, सारी कथाएं सुनाए तो सुनाए कैसे। माधव जी के सारे बीमारी को भगवान जगन्नाथ अपने ऊपर ले लिए। आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। वो बीमारी किसी और की नहीं थी, वो माधव जी की थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पूर्व भगवान बीमार पड़ते हैं। भगवान को अन्न भोग नहीं लगता, औषधि भोग लगता है, दवाएं भोग लगती हैं, औषधियां। माधव जी के चित्त से हुआ। ये संत को उच्छिष्ट पाने का परिणाम। महाराज वो संत जाने लगे। जब संत जाने लगे, समय बीता, तो नारद जी भी बेचारे तैयार हो गए, हम भी चलेंगे। मैया ने हाथ पकड़ लिया, बाबा एक ही लड़का है, मैं विधवा हूँ, मेरा यही सहारा, इसको लेके मत जाओ, इसको लेके मत जाओ। नारद जी बेचारे नेत्र में अश्रु भर लिए। महात्माओं ने मंत्र दे दिया, बेटा इसी का जप करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, और जब मैया शरीर शांत हो जाए मैया का तो आ जाए। समय बीता। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निषदां पथि। एक दिन की बात है, नारद जी की माता जी रात्रि में ही निशिगाम, रात्रि में ही गाय दुहने के लिए बाल्टी उठाई और चल दी। तो रात्रि में दिखा नहीं, और सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने नस लिया। सर्प ने रस लिया, काल रूपी व्याल ने रसा, माता की मृत्यु हो गई। और जब माता की मृत्यु हो गई तो नारद जी महाराज रोए। क्यों? माँ है। रोए भी लेकिन हंसे भी, मन ही मन प्रसन्न हुए। क्यों? अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने अनुग्रह माना। क्यों? एक थी बाधक थी भजन में, मैया भी समय से चली गई, अब तो हम जप करेंगे। माता का अंतिम संस्कार करके सारी विधि विधान सब संपन्न करके और नारद जी चले आए जंगल में आए, और एक सरोवर में बढ़िया स्नान करके उस मंत्र का जप किए तो भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन वो दर्शन क्षणिक दर्शन हुआ, क्षणिक दर्शन हुआ। वो स्वरूप जब तिरोहित हो गया तो नारद जी व्याकुल हो गए। व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई, बेटा अब की बार इतना ही, अब की बार इतना ही, थोड़ा सा स्वाद चख लो, अच्छा लगा? बोले हाँ। बोले भोजन बाद में लेंगे, भरपेट खिलाएंगे। समय बीता। जब सृष्टि संसार का लय हुआ, नारद जी महाराज बिना किसी दर्द, बिना किसी पीड़ा के ही अपने शरीर को छोड़ दिए।
जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे नारद जी ने शरीर को छोड़ दिया और जब पुनः जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा के पुत्र बनकर के आए। ब्रह्मा के जो 10 पुत्र हुए वशिष्ठ आदि, उसमें 10वें संतान के रूप में नारद जी आए, भगवान के अवतार हुए। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आज देख रहे हो मेरे हाथ में जो बीड़ा है, देवदत्त मीमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त मीमां बीड़ा स्वर ब्रह्म ब्रह्म विभूषिता, ये स्वर रूपी ब्रह्म से विभूषित स्वयं 7 सुरों से युक्त भगवान के द्वारा प्रदान की गई, देवदत्त भगवान द्वारा प्रदान की गई कि बीड़ा है स्वर ब्रह्म विभूषिता। जब मैं राग रागिनियों में जब मैं इसको गाता हूं महाराज, कहना क्या, जब मैं इसको गाता हूं, जब मैं इसे बजाता हूं, जब मैं हरि के कथाओं का गान करता हूं, मैं विचरता हूं महाराज, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक जब मैं उनके गुणों का गान करता हूं, भगवान मेरे द्वारा गायन को जब सुनते हैं तो रह नहीं पाते हैं, अति शीघ्र आकर के मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। देखो, आपका राग गड़बड़ है चलेगा, लेकिन अनुराग गड़बड़ है तो नहीं चलेगा। अनुराग गड़बड़ है नहीं चलेगा। गाओ, जो ऐसा हो सकता है वैसा गाओ। मीरा जी गा रही थी, लोगों ने कहा स्वर गड़बड़ हो जा रहा है, स्वर गड़बड़ हो रहा है, राग जो है इसमें गड़बड़ हो रहा है। मीरा जी ने कहा हम तो अनुराग से गाते हैं, हम राग से नहीं गाते। ऐसे अनुराग से गाओ, ऐसे निर्मल मन से गाओ, ऐसे प्रेम से गाओ कि परमात्मा से रहा ना पाए। राम नाम, नारद जी क्या करते हैं? निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जपते हैं। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरिगुण ज्ञान प्रवीणा, हरिगुण गान प्रवीणा, वीराओं पर स्वर छेड़ते हुए महाराज, कभी दरबारी कभी मालकोश। और सबसे भगवान को प्रिय जानते हैं कौन सा राग है? सबसे प्रिय राग भगवान, जो भगवान स्वयं नरसिंह से बोले, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी हमें बुलाने के लिए ना, जब आवश्यकता पड़ेगी आप गाना, आप गाना। ने कुरुक्षेत्र में गीता सुनाया, क्या उससे पहले गीता नहीं थी?
गीता थी। लेकिन पुनः जो भगवान श्री कृष्ण ने गायन करके उसे नवीन कर, ऐसे भागवत पहले भी था, लेकिन नारद जी ने सुना करके व्यास जी को भागवत को नवीन कर दिया। व्यास जी ने आचमन किया और अपने आश्रम में बैठ करके सरस्वती नदी के पश्चिम तट में विराजमान होकर के 18,000 श्लोकों में व्याख्या किया। तो भागवत तो हो गया महाराज, ग्रंथ हो गया, संपत्ति तो है, लेकिन उस संपत्ति का जो अच्छा से देखभाल करे, जो रक्षा करे, वो रक्षक भी चाहिए। रक्षक जैसे हर गुरु को अच्छे शिष्य की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि शिष्य को ही गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु को भी आवश्यकता होती है जो भगवान के धरोहर को संभाल के रख सके। जैसे हर बेटे को केवल नहीं आवश्यकता होती है संपत्ति मिले, बाप को भी आवश्यकता होती है कि मेरे बनाए हुए संपत्ति का बेटा ठीक ठाक सदुपयोग करे। मैंने संपत्ति क्या है? संपत्ति है भगवान का नाम, भगवान का भजन, धर्म। किसे दे विचार किए कि ये परमहंसों की संहिता है, इसे किसी परमहंस को ही दिया जाए। कौन है ऐसा, कौन है? तो विचार किए तो किसकी याद आई? सुखदेव जी की याद आई। श्री सुखदेव जी की याद आई, लेकिन वो तो महाराज जंगल में है, जन्म लेते ही चले गए, तो फिर क्या करें? बोले बुलाया जाए, बुलाया जाए, कैसे आएंगे? महाराज कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे खींचे वो चले आए। कुछ फेंको, क्या फेंका जाए जिससे वो लालायित हो करके देखते हुए सुनते ही दौड़ पड़े। नारायण व्यास जी के जो शिष्य थे, उन शिष्यों के व्यास जी ने भागवत जी के श्लोकों को रटा दिया और बोले बेटा, जब आप जंगल में जाना गाय चराने, जब घास लेने जाना, जब भिक्षा याचन करने जाना, जब समिधा लेने जाना, जब खेलने जाना, इस श्लोक को गाओ। कौन सा श्लोक? जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का श्लोक। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिचं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सबदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? बरहापीडं, भगवान के मस्तक पर क्या है? बोले मोर के पंख लगे हुए जो मुकुट है। बरहापीडं नटवरवपुः, हमारे यहाँ एक नटराज है। क्या है? नटराज। आज हमारे विजय जी कह रहे नटराज स्तुति गा रहे थे। सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज रमण। एक नटराज है, लेकिन एक क्या है? बोले नटवर है। जब नटवर नाचते हैं तो नटराज भी दौड़े चले जाते हैं। नटराज नाचते हैं तो नटवर नहीं जाते, लेकिन जब नटवर नाचते हैं तो नटराज भी चले जाते हैं। और उसके लिए चाहे औरत ही ना बनना पड़े, कोई फर्क नहीं है। जब भगवान रास किए तो भगवान भूत वामन भोलेनाथ गोपी बनकर आ गए। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकार, दोनों कानों में क्या है? बोले महाराज कनक कपिशम। कर्णयोः, दोनों कानों में अब पीला पीला जो कनेर होता है ना, उसके पुष्प हैं। कनक कपिशम, गले में वैजयंती की माला है। और होठों पर क्या है? बोले भगवान के होठों पर मुरली है।
रधर सुधया, अपने अधरों पर जब वो मुरली रख करके भगवान जब उसमें वायु होते हैं, जब वो मुरली बजती है उससे जब ध्वनि निकलती है, पूरयन गोप वृंदई, जो भगवान के सखा हैं वो चारों तरफ से भगवान को घेर करके खड़े हो जाते हैं। भगवान त्रिभंग बन करके अपने होठों पर मुरली रख करके जब मुरली नाद करते हैं तो जो गाय हैं वो अपना चरना भूल जाती, जो ब्रजांगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपने कार्य को भूल जाती, सब मुग्ध होकर के भगवान के उस मुरली का जो ध्वनि है उसका स्वादन करती है। ऐसे भगवान वृंदारण्यम सपद रमणम, वृंदावन के गलियों में जो भागते हैं, सपद रमणम जो चलते हैं, ऐसे भगवान। जब ये सुने महाराज तो सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई। बोले कहां से आई, कहां से आई? देखे तो बालक आगे गा रहे थे, बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिका, गा रहे थे। बोले भैया इसके आगे की सुनाओ। बोले हमें तो इतना ही याद है, आगे सुनना हो तो चलो मेरे गुरुदेव के पास। सुखदेव भगवान बोले सुंदर तो हो सकते हैं, सुंदर तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। ज्यादा सुंदर के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज्यादा सुंदर के पीछे भागेंगे तो बंदर बन जाएंगे, सुंदर के पीछे भागेंगे तो बंदर बन जाएंगे। नारद जी बन गए थे। शाम को जब शिष्य लौटे तो बोले आज कुछ हुआ? बोले महाराज जादू चली तो लेकिन आधी चली, दवा काम की, मंत्र काम किया लेकिन आधा किया। एक त्यागी जी थे, नंगे बैठे थे, और बोले आगे सुनाओ। हमने कहा इतना ही है। व्यास जी समझ गए, बोले ठीक है, कल जाकर के दूसरा मंत्र प्रयोग करो, उसी जगह पर जाओ और दूसरा मंत्र बोलो, देखता हूं मंत्र कैसे नहीं चलता। मंत्र में शक्ति है, ऐसे सामान्य मंत्र थोड़ी ना है। जब महाराज बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मनीषी जब उस परमात्मा के मोह में आकर के जब स्त्री बन सकते हैं, जो रामायुग के जो ऋषि महात्मा थे वो जाकर के कृष्ण युग में गोपी बन सकते हैं, तो देख तो नहीं आएंगे? आएंगे, जाओ दूसरा सुनाओ। फिर उसी जगह गए। यहोवकीयमस्तन कालकूटम जिघांसयापायप्य, बोले अहोवकी, बकासुर की बहन, अहोवकीयमस्तन कालकूटम जिघांसयापायप्य साध्वी लेवे गतिं धात्युदं चितां कम्मा दयालो शरणं, कम्मा दयालो शरणं ब्रजे। जब ये सुने महाराज अहोवकी मस्तन कालकूटम, जो वकी बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गई और वो मारने की इच्छा से गई, जिघांसया, मारने की इच्छा से गई लेकिन वो स्वयं मरी। लेभे गति, जो गति धातृ चितान तदोन्यम, जो गति मैया यशोदा, मैया देवकी को बाद में मिलती, भगवान ने पहले दे दिया। कम्मा दयालु, ऐसा दयालु कौन होगा? जब ये सुने, भैया आगे सुनाओ। बोले बाबा ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अब तो सुखदेव जी दौड़ पड़े और सुखदेव जी आए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किए। व्यास जी ने उन्हें फिर तो शिक्षा दीक्षा, अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि उनकी परीक्षा भी हुई, उसके बाद में परीक्षा भी हुई ज्ञान अर्जन करने। जनक जी के यहाँ गए, ये सब उनके क्रोध का, काम का ये सब परीक्षण किया गया, फिर उनको भागवत धर्म को उपदेश हुआ। सौनकादिक महात्मा कहते हैं, हे सुखदेव जी, नारायण, हे सूत जी, ये बताओ कि परीक्षित ने किस प्रकार से भगवान की कथा को सुना?
वो हमें आप बताओ। कैसे परीक्षित को श्राप लगी, कैसे परीक्षित ने गंगा के तट पर जाकर के वो कथा सुने। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाभारत का अंतिम समय था, अंतिम समय था और महाभारत पांडव जीत चुके थे। दुर्योधन के जंघा जो थे वो भीम के गदा से टूट गए थे, भीम के गदा से टूट गए। पांडव विजयी हुए, विजय उत्सव मना रहे थे। नारायण ये बेचारा रणभूमि में घायल पड़ा तड़प रहा था। दुर्योधन जो रणभूमि से भाग गया था, अश्वत्थामा, वो आया और कहा मित्र तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे बड़ी पीड़ा है। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या करोगे, जो हो गया उस पर क्या प्रलाप करना। अश्वत्थामा ने कहा देखो तुम मेरी एक भी बात नहीं माने, अगर मेरी बात मानते तो आज ये दशा नहीं होती। क्या नहीं माने? हमने कहा था कि तुम हमें सेनापति बनाओ, मैं पांडव के मस्तक को उनके शरीर से अलग कर दूंगा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुमने पितामह भीष्म को सेनापति बनाया। पितामह भीष्म जो थे वो मन से तो पांडव के पक्ष के थे। कर्ण को बनाए, मेरे पिता द्रोणाचार्य को बनाए, सब मन से पांडव के तरफ थे, हमें सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन ने कहा भैया अब उस पर क्या विचार करें। अश्वत्थामा ने कहा विचार किया जा सकता, अभी समय गया नहीं, अभी तुम हमें सेनापति बनाओ, मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पांडव की मस्तक को ले आऊंगा। दुर्योधन ने कहा जब सेना ही नहीं तो सेनापति कैसा बना दो? बोले है ना, ये जो 2-4 सैनिक हैं, ये जो कृतिवर्मा, ये जो कृपाचार्य, ये तो मेरे सैनिक हैं, मैं सेनापति। बातों में आकर के दुर्योधन ने अपने टूटे हुए जंघे के रक्त से तिलक कर दिया, जाओ मैं सेनापति बना दिया। इधर पांडव विजय उत्सव मना रहे थे। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने कहा कि भाई आज तो पांडव के पुत्रों के मृत्यु का समय है, तो एक काम करो यहाँ से पांडव को ले जाना पड़ेगा। भगवान ने पांडवों से कहा कि यहाँ आप लोग बैठे हो, देखो कितनी बढ़िया चांदनी रात है, तारे छिटके हुए हैं, लोग दीपक जलाए हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, चलो रात्रि का आनंद लिया जाए, विजय उत्सव का आनंद लिया जाए। तरह तरह के यंत्र से प्रकाश कर रहे हैं आकाश को, पटाखे फोड़ रहे हैं। पांडव चल दिए। जिस शिविर में पांडव सोए थे उसी पर, उसी स्थान पर, उसी शिविर में, उसी बिस्तर पर आकर के पांडव के पुत्र सो गए, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे पांडव से जो जन्म लिए थे, देखने में पांडव जैसे थे। अश्वत्थामा आया और शिविर में प्रवेश करके उन सोए हुए पांडव पुत्रों का मस्तक काट लिया, ले जाकर के दुर्योधन के पास रख दिया। दुर्योधन के पास रख दिया, लो मित्र मैंने अपना वचन पूर्ण किया, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। देखिए पांडव के मस्तक, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि जो सब कौरव मिलकर के इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना मिलकर के नहीं कर पाई, वो तुम कर दिए। हाँ देख लो तुम्हारे सामने। दुर्योधन ने कहा कि मेरे 100 भाइयों को जो मारा है उस भीष्म के मस्तक को मुझे दो, और भीम के मस्तक को दो। भीम का मस्तक लिया, हाथ में लिया, दबाया, मस्तक चट से टूट गया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, ये पांडव के पुत्र हैं। आज मैं वंशहीन हो गया। मेरे पितरों को कौन अंजलि दान देगा, कौन तर्पण करेगा, कौन पिंड देगा, कौन श्राद्ध करेगा। कम से कम मेरे सारे के सारे मारे गए थे, ये पांडव को तो ये तर्पण करते, ये पिंडदान करते, ये श्राद्ध करते। ऐसा वर्णन आता है कि एक ही समय में हर्ष और विषाद हो
तभी दुर्योधन की मृत्यु हो सकती थी। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भयभीत होकर के भागा। द्रौपदी आई और जब अपने पुत्रों को देखी रोने लगी। अर्जुन आए, भगवान रथ तैयार किए। अर्जुन तुरंत रथी बन करके, भगवान सारथी बन करके पता लगा कि ऐसा कृत्य जो है कोई और नहीं अपितु अश्वत्थामा किया है। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर तो भगवान के शरण में अर्जुन आए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके उतार लो। ऐसा ही हुआ। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से बांध करके पशु की भांति और रथ के पिछले भाग में डाल लिए, ले करके आए और द्रौपदी के सामने रख लिए। द्रौपदी ये लो तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं ले आया। जब महाराज द्रौपदी देखी तो द्रौपदी तुरंत रोना धोना छोड़ करके रस्सी खोलने लगी। मुच्चिताम इस, अरे छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम, अरे तो ब्राह्मण है फिर गुरु है, छोड़ो। जब द्रौपदी ने ऐसा करने लगी तो भीम ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे। महाराज भीम और द्रौपदी में बहस छिड़ गई तो दोनों लड़ गए। उस समय भगवान 4 भुजा रूप धारण करके द्रौपदी को 2 भुजा से भीम को अलग किए। अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्म बंधुर न हर बंधु, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण बंधु को नहीं मारना चाहिए। फिर क्या करें? मेरे अपमान ही ब्राह्मण को मृत्यु दंड है। अश्वत्थामा के जो जन्मजात मणि थे सिर पर, उस मणि को निकाल लिए और आधे बाल, आधे मूछ, आधी दाढ़ी जो है हिल करके अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। भगवान के भाई सब ठीक ठाक है, अब हमको आदेश करो, हम भी अपने घर जाएं। काफी दिन से रुके हैं और हमारे भी भाई जो बाल गोपाल हैं, नाती पोता हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे, पत्नियां इंतजार कर रही होंगी। और हमारी 16,000 पत्नियां हैं। ज्यादा दिन पर जाओ तो एक पत्नी की बात सुनते सुनते आदमी थक जाता। मेरी तो 16,000 हैं। फिर तो महाराज भगवान जाने के लिए तैयार हुए। इधर प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान जाने वाले ही थे। अपना चरण जो रखे थे रथ पे, एक चरण रथ पर था, एक नीचे था। तब तक उत्तरा दौड़ती हुई आई। उत्तरा दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों में गिर गई।